यानी 16 के 143 से भाग लगाए तो मोटा मोटी 16 9 144, 16 10 160, यानी 9 गो। एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 गो मास्टर के बहाली, यानी हजारीबाग सदर ब्लॉक लगे, बगल में खेड़ाडाड़ी है, कटकम सांडी है, बगल किशुनगढ़ है, चुरचू है, ढाड़ी है, यानी प्रत्येक ब्लॉक के हिस्से में 9 गो मास्टर बनना चाहिए। मेरे साथी सब तोहनी हजारीबाग के 16 के 16 ब्लॉक से आए हैं कि तोहरे ब्लॉक में 9 गो मास्टर बन लो, तोहनी ब्लॉक में 9 गो मास्टर बन लो। किशुनगढ़ वाले माही पटेल कि 9 गो मास्टर तो ब्लॉक में है, चुरचू वाला दिनेश 9 गो चुरचू ब्लॉक में मास्टर बन ले, कटकम सांडी वाला ना बन। एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 गो मास्टर बन, यानी तोर ब्लॉक में यदि 9 गो मास्टर ना बन रहा, यानी स्पष्ट नौकरी बचाएगी, वो नौकरी बड़ा काम लेके बचाएगी। आज कितना दुख के बात है, हमी राज अलग हले 2000 में, हमी से 14 साल लगभग 14 साल बाद आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना, क्योंकि तेलंगाना के भाषा भी तेलुगु है और आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, वो भाषा के आधार पर नहीं, वो अपन प्रशासनिक व्यवस्था, पिछड़ापन या फिर अन्य आधार पर उस राज्य के गठन हुए। तो उन्हीं की जानकारी होना चाहे, आज तेलंगाना से झारखंड से लगभग 14 साल बाद बन रहा है, वो सेकेंड नंबर में जीडीपी ले रहा है। तेलंगाना राज्य जो 14 साल बाद झारखंड बना, 14 साल बाद बन रहा है, आज सेकेंड नंबर है भारत देश के जीडीपी के मामले में। कहे न शासन में तेलंगाना के आदमी, प्रशासन में तेलंगाना के आदमी, अरे जहां से में जहां तक तो नजर दे दो वहां तेलंगाना के आदमी है, आज सेकेंड नंबर जीडीपी, आज सेकेंड नंबर जीडीपी तेलंगाना। 14 साल बाद झारखंड बना, 14 साल बाद तेलंगाना राज्य में गठन बनाए, आंध्र प्रदेश के हिस्सा अलग करके आज सेकेंड नंबर पर दे रहा है जीडीपी। कहा शासन से प्रशासन तक भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के आधार पर तेलंगाना एक विशेष राज्य है और किसी भी प्रकार के बहाली में केवल और केवल तेलंगाना राज्य के निवासी का अधिकार मिलता है, यह स्पष्ट कर गया। लेकिन हमने क्या की परिस्थिति हो, जहां तक नजर उठाए गए एवं चपरासी से लेके कलेक्टर तक हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो, हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो। तो मैं सोच सकल है कि आज ये राज्य कैसे विकास करता है। हर जगह कहीं भी चल लो, शिक्षक बहाली में चल लो, इंजीनियर के बहाली में चल लो, डॉक्टर के बहाली में चल लो, अरे कंपाउंडर के बहाली में चल लो, क्लर्क के बहाली में चल लो, हर जगह अगर बाहर के लोग बनता है तो अलग राज्य का है, अलग राज्य का निर्माण क्या करते हैं। यदि हमने सारा वैकेंसी बाहर के रचना है, यदि सारा नौकरी बाहर के रचना है, तो अलग राज्य का निर्माण क्या है। इतना बलिदान, इतना संघर्ष, इतना पाप, इतना त्याग, इतना जान देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद, इतना पुलिस के लाठी खाए बाद, इतना कपार फटल बाद, इतना शरीर में क्या कुछ चांद छाते हैं जो पुलिस के लाठी बजा है, आखिर अलग राज्य का है। अलग राज्य यहाँ करते बन रहा है कि हमने ये 12 लाख मजदूर बाहर छोड़े देते, क्योंकि यहाँ जैसा कि हम देखे पाओ भीड़ में बगोदर ब्लॉक और किशुनगढ़ ब्लॉक के बहुत सारा अभिभावक और छात्र रहे हैं। तो उन्हीं की जानकारी होना चाहे, पूरे भारत देश में यदि सबसे ज्यादा पलायन कहीं है तो झारखंड के बगोदर और किशुनगढ़ ब्लॉक है। एक गिरिडीह जिला, एक हजारीबाग जिला की दिन खाते अलग राज्य बन रहे कि हमने मजदूर की संख्या बढ़ते, अलग राज्य की खाते बना। साफ शब्द में बताइए कि अलग राज्य का गठन क्यों किया गया था? अधिकारी की संख्या बढ़ाने के लिए या मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए? अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए, अभियंताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, वकीलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए अलग राज्य लिया था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, दिन प्रतिदिन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए आज जितने भी नौजवान, अभिभावक, माताएं, बहनें, महिलाएं इस मंच पर, इस बदलाव संकल्प सभा पर, ऐतिहासिक मैदान
गांधी मैदान तक आई हैं। आज उन्हें संकल्प लेकर जाना होगा। इस राज्य में अगर बदलाव लाना है तो 24 हमारे लिए निर्णायक होगा। 24 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं फिर कुछ चंद मिनटों के लिए हिंदी में संबोधन करूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है इन बड़ी बड़ी इमारतों में अन्य राज्यों के लोग भी भारी संख्या में रहते हैं और चूंकि उन्हें ऐसा मीडिया के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से बात जाती है और उन्हें समझ में शायद नहीं आती है और ये उन्हें लगता है कि ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है। ये एक शोषण की लड़ाई है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में जितने भी यूपी बिहार से लोग आए हैं, मैं सीधा उन्हीं से संवाद करना चाहूंगा। और जाहिर सी बात है, भले वो यहाँ तक नहीं आए हैं, लेकिन जोहार हजारीबाग, दैनिक खबर, 22 एस्कोप और जो भी पंडित जी इनके माध्यम से घर में बैठकर सुनी लेंगे। चूंकि सामने अगर सियासत बात है, जितेंद्र को बोकारो वाले सुनेंगे। चूंकि हजारीबाग में यूपी बिहार की इमारतों की संख्या ज्यादा है और चूंकि अगर सियासत खड़ी होती है तो हम सियासत पे आधा घंटा बोलते हैं। अगर जिला पुलिस खड़ी होगी तो हम जिला पुलिस से बात करते हैं। आज हम यूपी बिहार पे ही बात करेंगे क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते। हम अपना विचारधारा को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई यूपी बिहार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई भारी भीतरी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे अधिकार की लड़ाई। आज जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जाके रह सकता है, फंस सकता है, अरे अच्छी बात है, लेकिन ये केवल झारखंड में ही क्यों? आज जितने भी यूपी बिहार के लोग, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और यूरोप देश में भी उनकी संख्या ज्यादा है, उनका दबदबा है, इसलिए साफ कहते हैं। आपके लोग बंगाल में भी हैं, हमें एक भी आंदोलन दिखाई है बंगाल की गलियों में जो अपनी भाषा और अपने अधिकार की बात किया। आपके लोग महाराष्ट्र में हैं और 1000 में नहीं लाख में हैं। आप बताइए कब अपने महाराष्ट्र में आंदोलन किया? आपके लोग तेलंगाना में हैं, आपके नहीं, हमारे लोग झारखंड के लोग भी हैं, तेलंगाना में, तमिलनाडु में है, केरल में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में है, सभी राज्यों में है। बताइए, मैं आज लोकतंत्र के चुनौती असल के माध्यम से, क्योंकि ये लड़ाई बारी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई विभाजन की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, ये लड़ाई रोटी के अधिकार की है। मेरे जितने भी यूपी बिहार के भाइयों जिनको ये लगता है, बताइए बाकी राज्यों में आपका क्या स्थिति है? बाकी राज्यों में आपका क्या अधिकार? अरे उतना छोड़िए, हजारीबाग के सांसद और सांसद के बाप भी बिहार के नहीं, बिहार के ही है ना। हाल फिलहाल बड़का गांव ऐसे और जयंत सिन्हा बगल में बेटा खड़ा था, जयंत सिन्हा जी के बगल में उनका बेटा खड़ा था और क्या बोला पता है? इस पुल का निर्माण हम नहीं कर पाए, मेरा बेटा करेगा। बप्पो सांसद, जयंतो सांसद और बेटो अब सांसद की तैयारी। मैं पुनः रिपीट करूंगा, मेरे जितने यूपी बिहार के भाई जो आज यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, जो आज शासन से प्रशासन में यहाँ अपना प्रभुत्व बना के रखे हैं, अपना वर्चस्व बना के रखे हैं, आपके लोग महाराष्ट्र में भी हैं, एक मुखिया नहीं है आपका, एक वार्ड पार्षद नहीं है आपका वहां, ये झारखंड है। एक तो उल्टा आपको झोली भर के रहने दिए, ठिकाना दिए और आज हम भी यहाँ दिखा के बात करते हैं कि भारत में कोई कहीं है। तो बताइए महाराष्ट्र में आपका कितना विधायक है? बताइए पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? बताइए। दिल्ली का बात मत कीजिए, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली की बात नहीं करेंगे। तमिलनाडु में आपका कितना विधायक है? तेलंगाना में आपका कितना विधायक है? झारखंड में गिना देते हैं। जयंत सिन्हा विधायक का एमपी गिना रहे हैं, जयंत सिन्हा, संजय सिंह, सुनील सिंह, पीडी राम, पीएन सिंह, निशिकांत दुबे, कितना गिनाएंगे? कितना गिनाएंगे? तो इसलिए हम स्वीकार करते हैं, मैं खासकर मैं बिहार के तमाम
जो भी लोग जिस पद पर है, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं। संवैधानिक दृष्टिकोण से आप हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि इसी भारत के संविधान के तहत हम लोग आपसे अलग राज्य लिए हैं। और ये मेरा संदेश क्योंकि लोग बिहारी झारखंडी करते हैं, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि याद रखिएगा झारखंड के बाद इससे बड़े बड़े दबंग नेता आएंगे। इस छोटी सी आयु में इतने सरल तरीकों से बात रखने वाला बेटा बहुत कम आएगा। मैं तमाम बिहार के भाइयों को संदेश दूंगा, मैं तमाम बिहार के भाइयों तक ये संदेश दूंगा, हम मानते हैं आप हमारा बड़ा भाई हैं। अभी गांव में शादी का सीजन है, अगर किसी भाई का विवाह होता है 5 साल बाद उसको अधिकार अलग दिया जाता है, चूल्हा अलग दिया जाता है। यस या नो? हमरो भाई के बिहार भाई लोग नेता ना दे पा लियो, माफी चाहे भाई हमें धारण है। अगर भाई का चूंकि शादी का दिन है, भाई को शादी दिया, 2 महीना 6 महीना बाद चूल्हा अलग मिल गया, कुछ साल बाद उसको खेत अलग मिला कि नहीं मिला? तो यदि उसको चूल्हा अलग मिला तो क्या बड़ा भाई का ये कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई का चूल्हा में जाके अपना भोजन पकाएगा? नहीं बनता है। क्या बड़ा भाई का कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई का हिस्सा में जो खेत मिला है उसमें जबरदस्ती फसल लगाएगा? ये संदेश बिहार के भाइयों के लिए सीधा संदेश, कोई डर भय नहीं, लॉजिकली संदेश, ये सीधा संदेश मेरे बिहार के भाइयों के लिए है। हाँ, हम स्वीकार करते हैं हम बिहार से अलग हुए हैं और हम आपको अपना बड़ा भाई और खुद को छोटा भाई मानते हैं। और आपसे हमने जमीन का टुकड़ा 46% लिया। जैसे हमारा क्षेत्रफल है 79,000 वर्ग किलोमीटर, बिहार का है 93,000 वर्ग किलोमीटर। उनके पास 54% है, हमारे पास 46 है। चलिए 46 ही बहुत है। तमाम बिहार के भाइयों, हमने आपसे ही अलग राज्य लिया है, हम आपका छोटा भाई है, हम अलग चूल्हा ले लिए, हम अपना अलग खेत बना लिए। अरे हम अपनी पत्नी भी बिहार के अलग ले आए। क्या हमारी पत्नी आपकी होगी? क्या हमारा खेत आपका होगा? क्या हमारा चूल्हा आपका होगा? जब हमारा चूल्हा आपका नहीं, हमारी रोटी आपकी नहीं, हमारी पत्नी आपकी नहीं, हमारा खेत आपका नहीं, तो फिर ये राज आपका कैसे? एक लाइन नोट कर दीजिए। इसीलिए भगाने की लड़ाई नहीं है मेरे बिहार के भाई में, ये भाई भाई में लड़ाई की बात नहीं है। ये बड़ा भाई जो हमको अधिकार छोटा भाई को दिया है, हम यही चाहते हैं कि मोहजवानी नहीं, वास्तव में हमको अधिकार चाहिए। जो खेत जो हमारा 40% है, बिहार से जो हमें खेत मिला है 79,000 वर्ग किलोमीटर का हमारा खेत है। झारखंड में खेत बनते हैं, हमें 79,000 वर्ग किलोमीटर में खेत मिला है। हम उस खेत में जोतने का, कोड़ने का, काटने का और उस फसल को खाने का अधिकार मांगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। इसलिए भ्रम मत फैलाए, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं फैलाए कि हम बाहरी बिक्री कर रहे हैं। आप आए हैं, बड़ा भाई को जिस प्रकार एक छोटा भाई अधिकार देता है, यदि मान के चलिए हमारी लुगाई छोटे भाई की पत्नी अगर तुम अपने मायके से ऐसा पिठा लेके आई तो बड़ा भाई को जरूर 2-4 गो देते। तो ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ कंपनी है, आपको 25% की बात कर रहे हैं, जिसको लेना है लीजिए। हमारे यहाँ जो सरकार की नौकरियां हैं, हम 10% खुला रख रहे हैं, जिसको लेना है लीजिए। बिहारी को लेना है, बंगाली को लेना है लीजिए। हम यहाँ जो प्रशासनिक, जिसमें हमारे प्रशासन पुलिस के बड़े अधिकारी बनते हैं, जेपीएससी, हम वहां भी कह रहे हैं 75% हो, वहां भी 25% खुला रख रहे हैं। अरे बड़ा भाई को दे रहे हैं, नियम से देंगे ना। अब पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, और 10 को अगर ऐसा रोटी मिला तो 5 को देंगे क्या? 5 को देंगे क्या? अरे पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, ऐसा क्या समझ रहे ना? हाँ, ऐसा पिठा। यदि हमारे ससुराल से हमको 10 को ऐसा पिठा भेजा गया कि दमाद को दीजिए, तो 5-5 को नहीं ना बंटवारा होगा। बड़ा भाई को 1 को देंगे, 1.5 को देंगे, हार्डली 2 को देंगे कि नहीं? तो उसी प्रकार ये दिग्भ्रमित ना करें। बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम बिहार में नजर नहीं गड़ाते हैं। अच्छा, पुनः हम रिपीट करेंगे। आज हजारीबाग की बड़ी बड़ी इमारतें, जिसमें मुझे लगता है 90% बिहार, यूपी और अन्य राज्यों का बिल्डिंग है, हमको पटना में और लखनऊ में
एक वो बिल्डिंग दिखाइए जो झारखंडी का हो। हमको बिहार की राजधानी पटना, यूपी का लखनऊ है ना रे, 1.5 साल से किताब नहीं खोले हैं। हम यूपी की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। हम देखना चाहते हैं कि झारखंडियों का कितना बड़ा फ्लैट है, नहीं ना है? तो ये अन्याय क्यों हमारे साथ ये अन्याय क्यों मेरे भाइयों? जब हमारे लोग महाराष्ट्र में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग पटना में कलकत्ता में स्थापित नहीं हो पाए हैं, तो फिर बाकी लोग यहाँ स्थापित होना क्यों चाहते हैं? क्यों भाई? ये अन्याय है कि नहीं है? ये सरासर अन्याय है। ये सरासर एक इंसान के अधिकार को छीनने का अन्याय है। इसलिए आज मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ जितने लोग जैसा देख पा रहे हैं, कई हजार की संख्या में लोग जुटे हैं, मैं उनके माध्यम से आज इस विवाद का अंत चाहता हूँ। ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, झारखंड हमारा है और इस पर पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ की नौकरियों में पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ के हर सुख सुविधा में पहला अधिकार हमें मिले, बस ये इसकी लड़ाई। मैं आपको बताना चाहूंगा, तमिलनाडु मास्टर साहब नीचे बैठे हैं, दादा पत्रकारिता में है, सिकंदर दा इन लोग के पास बहुत अच्छी जानकारी होगी। तमिलनाडु में ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरते तमिलनाडु वाले। तमिलनाडु के जो मूल निवासी हैं ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरते हैं, बोलता है हम लोग को जरूरत ही नहीं है, मेरा स्टेट इतना डेवलपमेंट है। तो ठीक उसी प्रकार यदि कोई बढ़िया राजनेता यदि इस राजधानी को संभाले, यदि बढ़िया ब्यूरोक्रेट इन दफ्तरों को संभाले, तो झारखंड में इतनी खनिज संपदा है कि हम लोग खुद इश्तेहार देंगे कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड में 50% बंगाल बिहार यूपी को दे दिया, आइए और नौकरी कीजिए। आपको जानकारी होनी चाहिए मेरे साथियों, जैसा मुझे सूचना मिला है तमिलनाडु में जो रेलवे का DEF लेवल का होता है फॉर्म नहीं भरते हैं, क्योंकि वो स्टेट डेवलपमेंट स्टेट है, GDP देने वाला स्टेट है, वहाँ रोजगार का साधन है। तो सोच सकते हैं जब तमिलनाडु इतना डेवलपमेंट है, यदि झारखंड में अच्छी पॉलिसी बन जाए तो झारखंड स्वर्ग से वास्तव में सुंदर होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। हम लोग खुद फोन करेंगे कि मेरा दो दोस्त इंस्टाग्राम के माध्यम से पटना में दोस्ती हुआ है, फेसबुक के माध्यम से 2-4 को बंगाली लोग से बड़ा दोस्ती हो गया है, हम खुद फोन करेंगे कि मेरी राज्य में वैकेंसी आया है, तुम फॉर्म भरो, फिर भी हम कर देंगे। लेकिन एक अच्छा लीडर नहीं मिलने के कारण, एक बेहतर पॉलिटिशियन नहीं मिलने के कारण, एक बेहतर पॉलिसी नहीं बनने के कारण आज हमारे राज्य की दुर्दशा है कि 40% खनिज देने वाला राज्य, 40% मेरे साथियों, 40% खनिज देने वाला राज्य आज भारत देश का निम्नतम राज्य बन गया है। शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, विस्थापन